वाली कर ली डाउनलोड। ठीक है, सिलेबस उठाओ। देखो फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर हैं सूत्र स्थान के, और चरक संहिता के 12 अध्याय, वाद कला कली अध्याय तक। ठीक है, बस चलो, अगर ये पहले दिनचर्या स्टार्ट ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद फिर मतलब ये चैप्टर समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर चरक स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर 26, ये बहुत ही उदारता वाला श्लोक है। पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदुः नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। शंकितः, शंका करना। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला है? पूर्वाभिभाषी। पूर्वाभिभाषी मतलब पहले कुशलता पूछ लो, किससे? जो भी मिल जाए। मतलब अभी का टाइम क्या है कि अच्छा वो देख के भी अनदेखा किया, उसको नहीं पहले बोलना चाहिए था। ये चीज़ें हैं, ठीक है। यही वो बताना चाह रहे हैं कि मिलने पर पहले ही कुशल मंगल पूछ लो, सामने वाले का मौका नहीं देना है। आपकी नज़रें मिल गई, खुद ही जाके पूछ लो, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों। ये शिष्टाचार या फिर आप ये कह लीजिए कि सद्वृत्त में आता है। ये दिनचर्या में क्यों बताया हुआ है? यू हैव टू डू एवरी टाइम एंड एवरी डे दिस थिंग। ठीक है। प्रसन्न मुख रहना चाहिए, उत्तम स्वभाव का होना चाहिए। आपके फेस के एक्सप्रेशन से कोई ये न जान पाए आप पे कितनी बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है। ठीक, वैसे होता तो नहीं है ऐसा, मतलब एक्सप्रेशन से दिख जाता है, पर हमेशा प्रसन्न मुख रहना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि लोग आपके पास में आना, आपसे बात करना अच्छा फील करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमेशा गोबर जैसा मुंह बनाए रहो, जैसे मैंने क्लास में बताया था, गोबर जैसा हमेशा मुंह बना रहेगा, तो फिर लोग कहेंगे ले हमेशा इनका मुंह ही बना रहता है, क्या जाए फालतू में, हटो। आपको देख के भी लोग अनदेखा करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लास में आपके लोग हैं, है ना। उत्तम स्वभाव का होना चाहिए। उत्तम ऐसा नहीं है, उत्तम स्वभाव का होना चाहिए मतलब अच्छा स्वभाव होना चाहिए। ठीक है। करुणा, मृदु 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 माता जिस प्रकार पुत्र पर करुणा भाव रखती है, वैसा ही होना चाहिए। मृदु माता यहाँ लिखने का बहुत बड़ा वो है, कारण है। करुणा और मृदु माता मतलब जो एक पिटी फील करने वाली या फिर बहुत कोमल स्वभाव की माता होती है, वो जिस तरह अपने पुत्र पे ध्यान रखती है और उस पर करुणा भाव रखती है, अरे जाने दो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है, गिर गया कोई बात नहीं, उतना ही स्वभाव आप में करुणा का होना चाहिए जितना वो करुणा और मृदु माता का होता है। ठीक है। सामर्थ्य होने पर भी कृपालु होने के कारण दूसरे के अपकार को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, अपकार मतलब अगर कोई खराब भी कर दिया है तो ठीक है, जाने दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते होंगे कॉलेज में, पर ज़रूरी है? चिपक गया मुझे क्या? नहीं ना। अरे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बोलता भी होगा तो हमारे आगे थोड़ी कोई बोलेगा, या हमें कोई आगे थोड़ी बताएगा कि नहीं मैम आपके बारे में ये वो मैंने सुनती हूँ कभी कॉलेज में ना, कोई हैवी मैटर भी नहीं, चिपक तो नहीं गया ना, ठीक है, वो उनकी सोच है हमारे बारे में। ठीक, कहीं मैंने पढ़ा हुआ था, ऐसे देखा हुआ था, लिखा हुआ था कि यदि आपको लोग अच्छे लग रहे हैं तो इट डजेंट मीन वो सच में अच्छे हैं, इट्स यू कि आपको उतना अच्छा देखना आ रहा है। आपकी मेंटेलिटी आपके अंदर की अच्छाई है कि आप ख़राब लोगों को भी अच्छा देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी बताया है, अकेला ही सुख का अनुभव ना करें, सब में विभक्त करना है। जब सुख की बात आए, खुशी की बात, तो सबको बताओ आज मैं बहुत खुश हूँ, आज ये है, चलो पार्टी करते हैं, ये है, वो करना है। लेकिन जब दुख की बात आएगा तब अपने में ही रखो, खुद ही सॉल्व कर लो, वरना उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी रहेंगे। एक क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय में पहले ये कहा गया है कहीं पर कि हमेशा एक समान रहना चाहिए, न ज़्यादा अभी पीछे वाले ही श्लोक में रहना जी मैम, न ही ज़्यादा संपत्ति विपत्ति में एक मन रहना चाहिए। हाँ। पिछले 25 नंबर के श्लोक में ही कहा गया जी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि खुशी है तो उसे सभी को बांटो। खुशी है, बांटने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने कहा कि चलो पार्टी करते हैं, वो वाला नहीं। मतलब खुशी की बातें वो आप सबको बताइए, मतलब जब सुख और दुख की दोनों की बातें आ रही हैं तब, कि आज खुशी का दिन है, वो सबको बताइए। दुख का बात छुपा के रखना है, उतना ज़्यादा किसी को एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि आपके दुख के मैटर पे हो सकता है कोई फ़ायदा भी उठा ले, है ना, इसलिए यहाँ पे कहा गया। वैसे तो एक ही मन रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो की बात हो गई है। लेकिन ये आज के समाज में क्या उपयोगी होगा? बिल्कुल उपयोगी होगा मैम,
आज के अपने समाज में लोग ईर्ष्या से इतने भरे हुए हैं तो उनको मत बताओ ना, इसीलिए तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि अपने मित्र और अपने शत्रु का ज्ञान रखिए कौन है। तो पहले भी तो बता दिया ना इन्होंने। एक एक बातों अकेला एक पॉइंट लेके नहीं ढोना है, सारे पॉइंट्स को साथ में लेके जाना है, ठीक है। और सब स्थानों पर या सभी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है और किसी पे हर बार शंका भी नहीं करना है, ठीक है। वो समय पे या फिर कभी लग गया कि हाँ ये हो सकता है या मतलब सिनारियो ऐसा हुआ कि उसके ऊपर शंका हो रही है तो ठीक है, तब हो सकता है, ठीक है। बार बार सब पे शंका भी नहीं करनी है, हमेशा लोगों पे विश्वास भी नहीं कर लेना है। ये जो 26 नंबर का श्लोक है ना, ये आपको आपके एरा में, समाज में रहने की सीख देता है। किस तरह से रहना है, किस तरीके से आपको लोगों को डील करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो मीठा मीठा बोल के कहेंगे कि यस आई एम वेरी फेथफुल फॉर यू, और हम ही तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, ये है वो, और पीछे से वो आपका ही बुरा कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि समय समय पर अपने आप को देखते रहो, संभालते रहो, ठीक है। 27 नंबर का श्लोक देखिए, न किंचित आत्मनः शत्रुम नात्मानं कस्य चिदपुरम चिद्रिपम रिपुम प्रकाशायेन न अपमानम न च निस्नेहताम प्रभो हो। किसी का मैं शत्रु हूँ या मैं इसका मित्र हूँ ये ज़रूरत बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। या मुझसे उसकी बनती नहीं है, उससे मत बोलना, या फिर जो है मेरा वो शत्रु है, हम उससे बात नहीं करते, तुम भी बात मत करना, वो सब चीज़ें बताने के लिए नहीं होती। हमने क्या कहा, इसके बाद फिर ये सब आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, समाज में कैसे रहना है आपको उसकी सीख दे रहे हैं। मनुष्य को अपने पर हुए अपमान की भी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए कि हमने उसने जो है ऐसा बोल दिया था, तो हो सकता है कि आपका वो चीज़ बताते बताते कुछ ऐसा बात निकल जाए जो नहीं हुई होगी, घटित नहीं हुई होगी, और वो इंसान उसका हितैषी हुआ और जाके बता दे। एक एक पॉइंट पे शास्त्र ने ध्यान दिया हुआ है। स्वामी की अकृपा का भी कभी जिक्र नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के डिपेंडेंट हैं और उसने आपकी कोई बात किसी दिन नहीं मानी हुई है तो ये भी बताना नहीं होता है लोगों की, अरे मैंने उनसे कहा ये किए नहीं, बताओ ऐसे लोग हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनका कुछ ऐसा मैटर फंसा हो या ऐसा कुछ कंडीशन आई हो कि आपके पास में कृपा ना कर पाए हों, अकृपा जो बोली हो, कृपा ना कर पाए हों या आपकी हेल्प ना कर पाई हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को गाते फिरो, अपने अपमान को भी गाना नहीं होता है लोगों पे कि हमें उसने हमारी इंसल्ट हो गई थी वहाँ पे, ऐसा हुआ था, तो आपका ही मजाक उड़ने वाला है, ठीक। लोकप्रिय होने का निर्देश दे रहे हैं श्लोक नंबर 28 में। दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष को मनुष्य के अभिप्राय को समझकर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। चापलूसी नहीं कह सकते हैं, चापलूसी क्यों कहेंगे भाई इसको, इतना सारा बता दिए वो तुम भूल गए। पिछला जो सद्वृत्त उन्होंने बताया वो फॉलो करते हुए ये करना है। ये किस मैटर पे उन्होंने बताया हुआ है, जैसे आप पहले पूरा पढ़ लो अपने मन से कि क्या बोला इन्होंने। दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष को मनुष्य के अभिप्राय को समझकर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसी प्रकार सा बर्ताव करना चाहिए। यू आर स्टडिंग BMS, आफ्टर दिस यू विल डू MD और एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर यू वांट। बहुत बड़े आप डॉक्टर बन गए, जस्ट इमेजिन, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए एंड उसके बाद आप में एक गंभीरता, एक सीरियसनेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप चेयर पे बैठोगे ऐसे और एकदम सूट बूट में ये है। उस समय यदि घर पे कोई छोटा बच्चा आएगा और आपसे खेलने के लिए कहेगा तो आप ऐसे सूट बूट में रहेंगे नहीं ना। वहाँ के लिए बोला हुआ है जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है वैसा बर्ताव उसके साथ में करना है। अगर बुढ़ापे में कोई बुढ़ा इंसान आपके साथ में बैठा हुआ है तो उनको उनके तरीके से बात करिए, है ना जी। हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे, और हर एज ग्रुप के हैं, तो
तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही जगह पे बैठते हैं, वो वृद्धावस्था वाले भी हैं, वहाँ भी बैठते हैं, तो उनके तरीके से बात करनी है जैसा वो उनकी बातचीत होती है। फिर यंग एज के जो लोग हैं, जो जिस तरीके से बात करते हैं उनके तरीके से बात करनी है। फिर जब मैं क्लास में आती हूँ तो आपके जैसे बात करनी है। समझ गए? मैंने क्या कहा था, इंसान को वर्सेटाइल होना चाहिए, समय समय पर चेंज होते रहना चाहिए। हम यहाँ क्लिनिक में बैठे हुए हैं तो क्लिनिक में चिकित्सक जैसा ही बर्ताव करेंगे। चिकित्सक होते हुए बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत सीरियस से होते हैं, तो उनसे सीरियस से बात करो। जो सीरियसनेस नहीं पसंद करते हैं, वो बात बता ही नहीं रहे, तो उनसे थोड़ा हंस दो, अपने आप सारी बात बता देंगे, है ना। वर्सेटाइल, इसीलिए उन्होंने कहा हुआ है दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कुशल मनुष्य को ये चाहिए कि उसका अभिप्राय पहले समझिए, पहले उस इंसान को अंडरस्टैंड करिए कि क्या चाहता है वो, या कैसा प्रवृत्ति का है, उसके अनुसार आप उसको खुश करने के लिए वैसा ही बर्ताव कर लीजिए। आप समझ में आया क्यों कहा गया? इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को ना तो बहुत दबा कर रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा विलास में रखना है। एक तो वो बता दिया रोगानुत्पादनी अध्याय जो आगे बताएंगे कि इंद्रिय मतलब कौन से सेंस ऑर्गन आपके। यहाँ जो बताए ना पीड़येत इंद्रियाणि च न च इति अति लालयेत, बहुत ज़्यादा लालसा में भी नहीं रखना है। केवल हम अभी इस समय जो एग्जांपल दे रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, यू नो, एवरीवन नो, तो एक ही सेंस ऑर्गन का जीवा स्वाद, टेस्ट लेती है, ठीक है। अगर आपका मन कह गया कि आज पानी बताशे खाने हैं, तो उठेंगे और जाके खा रहे। रोज़ रोज़ कह रहा है तो वहाँ सप्रेस करना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा दबा के भी नहीं रखना है, नहीं मेरे लिए बहुत ख़राब होगा तो हम नहीं खाएंगे, या फिर मुझे डायबिटीज़ है, हम जो है अब मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते, चाहे भले वो शुगर डाउन हुआ उस वजह से शरीर से इम्पल्सेस आ रहे हों कि आप थोड़ा मीठा खा लीजिए, इसलिए मन में लालसा हो रही है कि मीठा खा लो, ये भी होता है, ठीक। बॉडी बहुत अच्छी मशीन है, जो चीज़ों की उसकी ज़रूरत होती है वो इम्पल्स देती है। अगर आपको भूख लगेगी तो इट मीन्स कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, खा लो। अग्नि प्रदीप्त हुई है, खा लो। अगर आपको आपके बॉडी में पानी की कमी होने लगी, तुरंत आपको प्यास लगना शुरू होती है, तो ज़बरदस्ती का क्यों ठूसना कि नहीं 7 लीटर पानी पी के ही रहेंगे, हमारे डॉक्टर ने कहा। क्यों पीना है जब मशीन बता रही है? क्या तोड़ा? अच्छा देख लो एक बार पीछे स्टैंड। जब बॉडी की मशीन आपकी बता रही है, बॉडी वाली, कि भाई थर्स्ट अब ज़रूरत है थोड़े पानी की, जितनी पानी ज़रूरत है उतना पियो ना, डग 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 ग्लास लगाए या बॉटल लगाए पीते जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कोई बेसिन तो लगी नहीं अपनी बॉडी में कि ऊपर से डाला नीचे से निकल आया, है ना, उसके लिए भी तो डाइजेशन लगेगा। इंद्रियों को इतना ज़्यादा लालायित भी नहीं रखना है, यहाँ से चलते चले गए, जितने ठेले दिखे सब में से कुछ न कुछ खाते चले गए, ये अति लालायित मतलब अति लालयित, जो उसमें विलास में भी नहीं रखना है कि अगर मन कर दिया तुरंत खाओ, ये भी नहीं। कंट्रोल भी रखना है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं रखना है। यू हैव टू जज। इसीलिए मनुष्य को सबसे बुद्धिजीवी बताया हुआ है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट देखिए, त्रिवर्ग शून्यम नारंभम भजेत्तम चा विरोधयन, धर्म अर्थ काम से रहित कोई कार्य ना करें और धर्म अर्थ काम का सेवन परस्पर अविरोधी रूप से करें, इसमें एक दूसरे का विरोध ना हो, इस प्रकार धर्म अर्थ काम का सेवन करते रहें। 3 ही बताए हैं, पुरुषार्थ तो 4 होते हैं। इन तीनों के प्रॉपर वे में जाने पर मोक्ष मिलता है। आयुर्वेद के पहले चैप्टर में 4 पुरुषार्थ बताए हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब आवर ड्यूटीज़, जो हमें कर्म करना है। जैसे मैंने इसके पहले वाले श्लोक में एक एग्जाम्पल बताया था, वो बच्चे वाला है ना। बच्चे जब बच्चों के साथ में मिलिए तो आपका धर्म चेंज हो गया, आप एक बच्चे हो गए, आप उनके साथ में खेलने वाले बेबी हो गए, ठीक है। जब आप क्लास में बैठे हुए तो आप स्टूडेंट हो गए, आपका धर्म चेंज, आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी। विद्या का अर्थ समझने वाला वो जो है विद्यार्थी हो गया। अब उसका अर्जन करो आप, ठीक है। घर पे पहुँचे, अपने लिए खुद खाना बनाते हो तुम, वहाँ पे आप शेफ़ हो गए, अपने लिए कुछ अच्छा बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। घर पे जब जाते हो, गांव में अपने माता पिता से मिलते हो, तब अगर उन्होंने कह दिया बेटा थोड़ा पैर दबा दो, तो पैर भी दबा, शूद्र हो गए, तुरंत धर्म आपका चेंज, आप सेवा कार्य में जुट गए।
तो ये धर्म बताया हुआ है आयुर्वेद में। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म छोड़ दो अब, ठीक है। अब आप बुद्धिजीवी हो रहे हैं, ठीक है। अर्थ, अर्थ का मतलब है जीविकोपार्जन करने के लिए जो चीज़ों, जो उपकरणों की ज़रूरत होती है उनका चयन, उनका कलेक्शन करना। वो बात अलग है कि आपके ज़माने में वो चीज़ें अब बिना पैसे के नहीं आती। अगर आपको भोजन भी लेना है या फिर सब्जी भी खरीदने जानी है तो पैसे ज़रूरी हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में क्या था कि लोग अपने घर का थोड़ा अनाज दे देते थे, आइसक्रीम खा लेते थे। कुल्फ़ी वाला जब आता था, है ना, थोड़ा सा गेहूँ दे दिया ऐसे अंजलि भर के, उसके बाद वो उसमें दे देता था। क्यों? क्योंकि वो कुल्फ़ी वाले को वो चीज़ों की नीड रहती थी, वो ले लेता था। अब क्या है, लोगों को पैसे चाहिए, तो वो आपके एरा के अकॉर्डिंग अर्थ चीज़ें चेंज होती गई। अब आप अर्थ कैसे कमाओगे? क्लिनिक पे बैठे हो, पेशेंट देखोगे तब आएगा, है ना। आप पैसे लेंगे, पैसे उनसे क्यों ले रहे हैं? इसलिए नहीं कि आप जो है बहुत चोर वाले डॉक्टर हैं या फिर आपने पढ़ाई की हुई है इसलिए। घमंड बिल्कुल नहीं। आपको जीविकोपार्जन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अर्थ से ही आने वाली, वो पैसे से ही आने वाली। दैट्स वाई। काम, काम मतलब भोग विलास या फिर अपने जैसी ही प्रोजेनी उत्पन्न करना, उसकी सारी प्रक्रिया, उसके लिए कुछ नियम कानून बताए गए हैं, इसी शास्त्र में ही हैं। आगे चल के सब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कब नहीं करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें काम से रिलेटेड बताएंगे, भोग विलास से रिलेटेड। उसके परे नहीं जाना है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? धर्म अर्थ काम से रहित कोई कार्य नहीं करना। अच्छा, अपने जैसी प्रोजनी उत्पन्न करने की ज़रूरत क्या है? अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो आप में गुण हैं, वही तो आप अपने प्रोजनी को देने वाले हैं, आगे सिखाने वाले हैं। आपके कर्मों का गुणगान करने के लिए कोई ना कोई आपके आगे होना चाहिए, है ना। आपका नाम, आपका अस्तित्व फ्यूचर में आपके शरीर त्याग करने के बाद में भी बना रहे, इसके लिए आप उसको आगे बढ़ाते हैं। भाई हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे वंश को चलाने वाला, वंश को चलाने वाला। इसको चरक संहिता में भी यही बताया हुआ है कि यदि पुत्र विहीन मतलब संतान विहीन यदि कोई पुरुष है तो उसे एक ऐसा पेड़ बताते हैं, ऐसे पेड़ की उपमा दी हुई है जो न फल दिया है कभी जीवन में, न कभी फूल दिया है और न कोई छाया दे रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है, तभी चारों पुरुषार्थ कंप्लीट होंगे। धर्म अर्थ काम से रहित कोई कार्य नहीं करना है। इसके बिना ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो इसके अलावा जाए, और इसके नियम जो बताएं उसके अलावा भी नहीं जाना है। और धर्म अर्थ काम का सेवन परस्पर अविरोधी रूप से होना चाहिए। यदि आप धर्म में हैं तो वहाँ आप अर्थ बाद में सोचेंगे, पहले धर्म का सोचेंगे। अविरोधी परस्पर, धर्म अर्थ को अविरोधी ना करे, अर्थ काम को अविरोधी ना करे, या काम धर्म का विरोध ना करे। ऐसे अपने चीज़ों को डिवाइड करके रखना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था? 24 घंटे सबके लिए होते हैं, अंबानी के लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं। वो 48 घंटे का एक दिन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके साथ में मैनेजमेंट हर चीज़ में है। वही मैनेजमेंट आपको यहाँ सिखा रहे हैं कि धर्म अर्थ काम तीनों में इतना बढ़िया मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपकी लाइफ में मोक्ष अपने आप आ जाए, बुलाना ना पड़े। एक टाइम ऐसा आएगा ये सारे चीज़ों पे चलते चलते कि आपको किसी चीज़ का लालसा ही नहीं रहेगी, वहाँ वो मोक्ष होगा। सबके मोक्ष की डेफिनीशन अलग है। जहाँ पे आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी धर्म अर्थ काम को लेकर, वही मोक्ष समझ लीजिएगा, ख़त्म, ठीक है। इस प्रकार धर्म अर्थ काम का सेवन करने के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 30 का दूसरा वाला लाइन, अन्यायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमाम। सब धर्मों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहना है। मध्यम मार्ग मतलब यहाँ भी इंद्रियों वाला ही अप्लाई कर लेना, जो इंद्रियों में दबाना और इंद्रियों को दबाना या फिर इंद्रियों को बहुत लालायित करना, दोनों नहीं होना चाहिए। वही चीज़ इन्होंने भी कहा हुआ है कि अपने धर्म, सब धर्म में जितने धर्म, कौन से धर्म, जो कर्म है आपके वही धर्म, उसका मध्यम मार्ग चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा उस पर आसक्त नहीं रहना है कि आज हम अगर आज स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही रहेंगे, आज के बाद से हम कभी कुछ नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता ना। यू कैन नॉट ना परफॉर्म लाइक अ स्टूडेंट फॉर होल लाइफ, नहीं हो सकता।
या अगर आप चाहें कि चलो ठीक है हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हमको केवल गृहिणी बन के रहना है, या मैं घर देखूंगा केवल, या फिर अब बस यही करूंगा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। ठीक है, तो सभी धर्मों में मध्यम मार्ग मतलब ज़्यादा भी दिक्कत ना, ज़्यादा भी ना और कम भी ना, मतलब सामने वाले को भी कष्ट ना हो, आपको भी दुख ना हो। और ये तो शास्त्र बता रहा है, मतलब वैसे भी लोगों को यही करना चाहिए कि जैसे इतना अपने कर्म करो कि काश वाला शब्द ना आए लाइफ में, फ्यूचर में, काश ऐसा कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, काश, है ना। जी। गुड इवनिंग बच्चे। अरे वाह भाई, पूरी ईद की तैयारी, बैठो। आज निकलेंगे आप? कल सुबह में। कल सुबह में जा रहे हैं, चलिए बढ़िया। एक ये श्लोक कंप्लीट कर दें फिर, ठीक है। 31 नंबर का श्लोक, आए हो तो कुछ लेके जाओ, ज्ञान ही सही, है ना। नीच रोम नख श्मश्रु, एक मिनट, श्लोक मुझे कुछ गलत लग रहा है ये, हाँ यही है, चलो ठीक है। रोम नख श्मश्रु निर्मल, निर्मलांग, हाँ दे दीजिए। अच्छा बस 1-2 मिनट रुक जाओ, कितना टाइम हो रहा है? अभी मिलके बनवा देंगे। हाँ अभी मिलके बनवा लेंगे बेटा, परेशान मत हो, ठीक है। हाउ मच? 7-13, ठीक है। रोम नख और दाढ़ी मूछ कटवा कर ही रखना चाहिए। ये जो एक ऐसे वाला डिज़ाइन नहीं बना, आपने कॉलेज में बहुत डांट पड़ती है, इनके कॉलेज में कुछ नहीं होता। हम बनवाते हैं। नहीं बनवाने वाली बात, बनवाना चाहिए, ऐसा होता, डिजाइन नहीं भैया, ये मतलब पूरा क्लीन होना चाहिए, इससे मतलब जेंटलमैन दिखते हैं, शास्त्र सेड, आई नेवर एडेड एनीथिंग, ठीक है। पैर और नाक कान आदि के मल वाले स्थान को हमेशा स्वच्छ रखते रहना चाहिए। नित्य प्रति स्नान करते रहना चाहिए, नहा लिया करो। इनकी क्लास में जब भी जाओ अजीब सी स्मेल आती रहती है, पीछे अगर घूम के आ जाओ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, बच्चे ठंडियों में और भी ज़्यादा, अब तो खैर डीओ लगा के आने लगे। वो है, बंद है। बंद से क्या होता है, ठंडियों में इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी, आई वॉज लाइक। सुगंध इत्र आदि का धारण करने वाला होना चाहिए, और सुगंध इत्र जो होते हैं, देख लो इसमें लिखा हुआ है सुगंध और इत्र आदि का धारण करने चाहिए। ये नहीं बोला है कि डीओ ऐसा छिड़क लो कि सामने वाला बेहोश हो जाए, ऐसे भी नहीं, ठीक है। फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है इंडिया में भी, लेकिन ऐसे नहीं चल रहा है कि सामने वाला बेहोश हो जाए, ठीक है। सुंदर उज्जवल अनुद्धत वेश वाला होना चाहिए। हमने क्या कहा था जब आपको पढ़ा रहे थे इस समय, कि आपको शास्त्र कपड़े पहनने के ढंग से लेके बोलने के ढंग तक का भी सब सिखाएगा। हाउ टू रिएक्ट विद योर फैमिली, हाउ टू रिएक्ट विद योर पेशेंट्स, हाउ टू रिएक्ट एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग, सब कुछ वो बताएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमेशा ये काम करना है, अच्छे कपड़े पहने रहोगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट से देखेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, आप कई बार देख चुके हैं यहाँ गलियों में या फिर आपके कॉलेजेस में जब कैजुअल में बुलाया जाता है तो, है ना। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।